मैं एक छोटी सी गवाही को बोल के अंत करने के लिए चाहता हूं। साइबेरिया में मैं कई बार गया हूं, रशिया के उस कोने में। मैं वहां अनेक जगह में सुसमाचार प्रचार किया, पास्टरों के मीटिंग में बोला। मुझे उस इलाका के कुछ लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जब मैं बीते बार 2 साल के पहले साइबेरिया में अपना एक सिंगापुर के दोस्त के साथ गया था, हमारे साथ 4 धनवान लोग, बिजनेस करने वाले, बड़े बड़े डेवलपर जो मकानों को बना के बिक्री करते हैं, वे सामने एक होटल में, ताई रेस्टोरेंट में खाने के लिए मुझे बुलाए। मुझे बैठा के खाना खा रहे के बैठाए। तो मैंने एक आदमी जो मेरे सामने बैठा था, जो बहुत बड़ा बिल्डर था, उसे मैंने पूछा, भाईजान आप तो कम्युनिस्ट देश में थे, 70 बरस आपके देश में ईश्वर का नाम नहीं लिया गया था, यीशु मसीह के नाम बोलने वालों को बंद किया गया था, मारा गया था, सब सताया गया था, कम्युनिस्ट रूल में आप लोग थे। आप आज बहुत प्रभु के लिए धुन रखने वाले हैं। आज आप अपना आधे संपत्ति कमाई को प्रभु के काम के लिए खर्चा करते हैं। इसका सीक्रेट या रहस्य क्या है? उसने कहा, मैं कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत बड़ा नेता था, मेरे अधिकार बहुत दूर तक होने के चलते मुझसे कोई पूछताछ नहीं करते थे। मैं उस मौका का इस्तेमाल करके नशीली वस्तुओं को मैं स्मगलिंग करने का बिजनेस में हाथ लगाया। उनकी गवाह यही है। सेकोस्लोवाकिया बॉर्डर में मैं नशीली पदार्थों को स्मगलिंग करने के द्वारा बहुत पैसा कमाया, लेकिन एक दिन पकड़ाया गया। जब कम्युनिस्ट लीडर होकर इस काम को मैंने किया, मुझे 3 दिन लोगों ने ऐसा पीटा, ऐसा कोड़े लगाया, मेरा मांस एकदम फट के लटका हुआ था। उस समय कई लोग कैदी होने के चलते एक छोटा सा शहर में, जेल में मुझे 3 दिन के बाद, मारने के बाद लोगों ने फेंका। जेल में जगह नहीं होने के चलते एक छोटा सा 6 फीट का 8 फीट की कमरा में एक 12 साल का लड़का था, उसके साथ मुझे उठा के फेंक दिया। मैं बेहोश में था, मुझे दर्द हो रहा था, ब्लीडिंग, खून बह रहा था। उस समय उस जेल में एक टुकड़ा रोटी दिया जाता था और एक मगमा पानी। दिन भर के लिए एक टुकड़ा रोटी और एक मग पानी। जब मैं आधा बेहोशी में था, शाम के वक्त में जेल को देखने वाला सोल्जर आके कुत्ता की नाई हम लोगों के सामने वो रोटी को फेंका। वो लड़का को भी एक पीस, मेरे लिए एक पीस, उसको एक मग में पानी, मेरे लिए एक मग में पानी। 6 फीट का 8 फीट के सेल में मैं बंद था। उसने कहा, जब रोटी दिया गया, वो लड़का आया मेरे पास, खाने लगा। अंकल अब 3 दिन से खाए नहीं होंगे क्योंकि मारे होंगे। मैं मार खाया वैसा, मेहरबानी से मेरी रोटी को भी आग खा लीजिए करके अपने पानी को और रोटी को भी मुझे दिया। उसने कहा, मैं कुछ पूछताछ नहीं किसी लड़का से, मैं भूखा था 3 दिन, खून निकलने के चलते भूख लग रहा था, मैंने खा लिया, पानी भी पी लिया। दूसरा दिन फिर वही मोहब्बत, वही बात, फिर रोटी फेंका गया, फिर रोटी आई, फिर पानी पिलाया गया। उसने आके कहा, अंकल आप बहुत बड़ा आदमी है, मैं तो छोटा हूं, कोई बात नहीं, मुझे रोटी नहीं मिले कोई बात नहीं, आप खा लीजिए। मैं कुछ पूछा नहीं, खा लिया। तीसरा दिन मैं उस लड़के को देख रहा था, 12 साल का लड़का है और उसकी चेहरा चमक रहा था और मैं उसे बातचीत करने के लिए चाहा, लेकिन मुझे बातचीत बन नहीं रहा था, दर्द कर रहा था। तीसरा दिन में दर्द ज्यादा होता है। लड़का मुझे देखा, अंकल मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको दबाने के लिए मेरे पास आपका गांव है, आपके गांव में डालने के लिए कोई दवाई तो नहीं है, लेकिन मैं एक काम करूंगा, कुत्ता जैसा गांवों को छाटता वैसा मैं छाटूंगा, क्योंकि मेरी मां का ही ये सलाइवा से, मुंह के थूक से लोग चंगे होते हैं। मैं कुत्ता की नहीं आपके गांवों को चाटूंगा करके चाटने लगा, मुझसे पूछे भी ना।
दर्द कम हो रहा था, जरूर आराम मिल रहा था, मुझे आश्चर्य भी होने लगा। शाम आने के समय फिर रोटी आई, लड़का लेके आया, अंकल आप खा लीजिए, ये पानी भी आप लीजिए। 3 दिन वो लड़का पानी एक बूंद पिया भी नहीं था। तब मैंने पूछा, क्यों बाबू, क्यों ऐसा करते हो? उसने कहा, अंकल अंकल मुझे एक आशा है, अगर मैं मरूंगा मेरे यीशु के पास चले जाऊंगा, क्योंकि मैं यीशु को ग्रहण किया हूं, मैं यीशु को अपने जीवन को दिया हूं। मुझे आशा है शायद रात को नहीं बचूंगा, अगर मरूंगा मैं उसके पास जाऊंगा। लेकिन आप अभी तक यीशु को नहीं जानते, यीशु को ग्रहण नहीं किए हैं, आप कम से कम जीना है, इसलिए खाइए करके जब कहा, मैं इस लड़के के गले लगा कि यीशु के बारे में पहले बार जीवन में सुना, जिसने मेरे गांव में थूक लगा के छाटा था, जिसने अपने भोजन को अपने लिए एक भी बूंद पानी भी नहीं रखा, उसके गला लगा के यीशु मसीह की उस कहानी को पूछा, बोला, वो प्रेम से उस यीशु के बारे में बतला के यीशु किस प्रकार पापियों से प्यार करता है, पापों को क्षमा करता है, विजय देता। उन सारी बातों खाने के बाद कहने लगा, मैं यीशु के पास जा रहा हूं करके मेरे ही हाथ में मर गया। मैं बाहर आया, कैसा कैसा तो मैं छुट्टा, मैंने निर्णय किया आगे मैं जीऊंगा, उस लड़का के चलते, उसके प्यार के चलते, उसकी प्रेरणा के चलते, केवल यीशु के लिए जीऊंगा करके आज मैं बहुत बड़ा आदमी हूं इस शहर में, बहुत बड़ा बिल्डर हूं, लेकिन मेरे आधे संपत्ति में सारी बातें मैं प्रभु को लोगों के पास बतलाने के लिए, प्रभु के लिए खर्चा करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में केवल भोजन के लिए मैं अपने लिए रखूंगा, बाकी सब प्रभु के सेवा के लिए करूंगा, क्योंकि एक लड़का ने अपने संपूर्ण बातों को इस आदमी को बचाने के, इस गंदे आदमी, एक स्मगलर, एक नशीली पदार्थों को दूसरों के जीवन में लागू करने के लिए, करने वालों को बचाने के लिए एक लड़का ने अपना जीवन दिखा के मुझे बचा लिया। मैं उसका अनुकरण कर काम करते आंसुओं के साथ कह रहा था, मेरा हाथ कांपने लगा, मैं चम्मच को पकड़ने की ताकत को भी खो बैठा। भाई गाजियाबाद में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में कई गांव हैं, कई जगह है, यीशु के प्यार को जानते नहीं, क्योंकि तुमने दिखाया नहीं। तुम केवल 4 दीवार के अंदर ये रब की हो और सन्ना हमेशा गाते रह गए हो, न तो सुनाया न तो प्यार को दिखाया। यीशु आपसे पूछता है, आपके सामने खड़े होके पूछता है, इफ यू डोंट डू दिस, इफ यू डोंट डू दिस, योर सिन विल फाइंड यू आउट।